नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आपको भी ये लगता है कि सिर्फ नोटबुक पे अपने जो ड्रीम्स हैं उसको लिखने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और मैं सही बोल रहा हूँ, आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको लॉजिक बताऊँगा कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ नोटबुक पे अपने ड्रीम्स लिखने से काम नहीं करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो बेशक काम करता है, उसके पीछे का लॉजिक मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। और इस वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि सिर्फ जो ड्रीम है अगर वो लिखते हो आप कॉपी पे और उस पर कोई काम नहीं करते हो तो वो काम नहीं करेगा। देखो कैसे नहीं काम करेगा। जैसे मानो आपका कोई ड्रीम है, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जो ज़्यादातर इंडियंस जो हैं खासकर यूपी, बिहार और नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, उनका यही रहता है कि गवर्नमेंट जॉब उनको मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो उसी के बेसिस पे हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि समझो किसी को आईएएस बनना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मतलब आईएएस, डीएम, एसडीएम बनना है। तो वो आदमी अगर कॉपी पे लिख दिया कि मुझे आईएएस बनना है तो क्या वो बन जाएगा आईएएस? यूनिवर्स उसकी हेल्प करना स्टार्ट कर देगा और वो लेटा रहे रात भर, मतलब मूवीज़ देखे, दिन में सोए, दिन भर कुछ ना करे, दोस्तों के साथ घूमे, हंसी मजाक करे, पढ़े लिखे कुछ ना, बस खाली लिख दे कॉपी पे कि मुझे आईएएस बनना है, 1 साल के अंदर मैं आईएएस क्रैक कर लूँगा, बस खाली मुझे फॉर्म भरना है और जो यूनिवर्स है वो मेरी हेल्प करेगा ही, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। दिन भर मैं सोचता रहता हूँ कि मुझे आईएएस बनना है, 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 और यूनिवर्स हेल्प कर ही देगा। बस खाली मुझे फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम देने जाऊंगा और यूनिवर्स हेल्प कर देगा कि मैं आईएएस बन जाऊंगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना तो बिल्कुल होने वाला नहीं है, ये सब खाली सपने हैं। और जो आपको वीडियोस में बता रहा है, कोई भी पर्सन हो, किसी पर्सन का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी अगर आपको ये बता रहा है कि खाली अपने जो ड्रीम्स होते हैं उसको कॉपी पे लिख दो और यूनिवर्स आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा, या यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा आपके जो ड्रीम होते हैं उसको अचीव करने के लिए, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, गलत चीज़ें बता रहा है। उसकी बात पे ध्यान मत दो, मैं लॉजिक बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो आप। लॉजिक इसके पीछे ये है कि जब आप अपना ड्रीम, जैसे आईएएस आपको बनना है, वो लिख दिया, तो जब आप सोच रहे हो कि मुझे आईएएस बनना है तो आपके दिमाग में ये भी विचार आएगा कि आईएएस बनने के लिए सिलेबस क्या होता है, क्या पढ़ना पड़ता है, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो कैसे आते हैं, कैसे आंसर राइटिंग की जाती है, कितने लेवल्स होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, लोगों का और एक्सपीरियंस क्या है, जो पहले एग्ज़ाम दिए हुए हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, इसमें जो सी सेट होता है वो क्या होता है, पेपर 1 क्या होता है, पेपर 2 क्या होता है, पेपर 3 क्या होता है, क्या आपका सही में इंटरेस्ट भी है उन सब्जेक्ट्स में कि नहीं है। अगर आपको स्कूल में हिस्ट्री पढ़ने में मन ही नहीं लगता था और आपको डेट्स याद ही नहीं होती थी और आप आ गए हो आईएएस की तैयारी करने, तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। फिर से आपको वो चीज़ मिलेगी पढ़ने के लिए, आप पढ़ोगे है नहीं, खाली बस आईएएस वाला ड्रीम था क्योंकि आपके रिश्तेदारी में कोई रिलेटिव, मतलब जो रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदारी यूपी में बोलते हैं, ज़्यादातर हिंदी जो लोग बोलते हैं वहाँ पे रिश्तेदारी बोलते हैं, तो मैं रिश्तेदारी ही बोलता हूँ। जो रिलेटिव्स होते हैं उसमें किसी का बच्चा आईएएस निकाल लेता है, या जिस गांव में आप रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, अगल बगल मोहल्ले में वहाँ कोई आईएएस बन जाता है, तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं सब आईएएस बनने लग जाते हैं। भले उनको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट हो या ना हो, हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो या ना हो, उनका दिमाग बिजनेस में लगता हो या अदर एक्टिविटीज़ में लगता हो, म्यूजिशियन बनने में, गाना गाने में लगता हो, पेंटिंग करने में लगता हो, लेकिन उनका लड़का आईएएस बन गया तो मुझको भी आईएएस ही बनना है। घर वाले भी मतलब प्रेशर डाल देते हैं बच्चे के ऊपर, और बच्चा भी सोचता है कि मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मेरे पीछे काफ़िला चलेगा, ये चलेगा वो चलेगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है आगे चल के। फ़िलहाल उस बात पे नहीं जाते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट आईएएस बनने में है और तब आपने कॉपी पे लिखा हुआ है, तब आप सोचोगे कि बनने के लिए क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तब आप सोचने लगोगे 24/7, मतलब आप रात में सोओगे तो भी आईएएस के सपने आएंगे, सोचते रहोगे क्या क्वेश्चन पढ़ना है, क्या नहीं करना। ये सब चीज़ें होती हैं अगर आप इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में दिखाते हो, ज़्यादा आपका इंटरेस्ट रहता है और आप उसको लिख देते हो कॉपी पे, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए पॉइंट्स बनाते रहते हो और उसी दिशा में काम करते रहते हो जैसे जैसे
वैसे वैसे फिर क्या होता है कि आप नज़दीक जाते रहते हो अपने ड्रीम के, और धीरे धीरे 1 अटेम्प्ट दिया आपने, 2 अटेम्प्ट दिया, 3 अटेम्प्ट दिया, 4 अटेम्प्ट दिया, धीरे धीरे करके आप लेवल निकालने लग जाते हो, और एक दिन आता है कि आप आईएएस बन जाते हो। और कोई कोई होता है जिसका इतना मेहनत करने के बाद भी उसने ड्रीम भी लिखा होता है, मेहनत भी अच्छी खासी की रहती है, नॉलेज भी उसको काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन इंटरव्यू में 1 नंबर या आधा नंबर या 2.5 नंबर से, या जो ये रिजर्वेशन होता है उसके चक्कर में वो आईएएस नहीं निकाल पाता है। तो क्या है, वो आदमी बेकार है? वो आदमी बेकार नहीं है। यहाँ पे आपका प्रारब्ध भी काम करता है, मतलब जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म रहते हैं वो भी काम करता है, जिसको लोग किस्मत बोलते हैं। अगर आपकी किस्मत कभी कभी 10% 5% आपकी किस्मत भी होती है। अगर किस्मत आपके साथ नहीं देगी तो आप कितना भी मेहनत कर लो, आप रिज़ल्ट जो आप चाह रहे हो वो नहीं होने वाला है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप उस दिशा में काम ना करो, आपको काम करना चाहिए। अगर मान लो आपका नहीं भी हुआ, आपने अटेम्प्ट दिया, आपके पास नॉलेज है, आप कहीं पढ़ा सकते हो, किसी कोचिंग में पढ़ा सकते हो, अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, काफ़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। आपको पैसा आप कमा लोगे, आईएएस भले नहीं बनोगे, लेकिन आपके पास नॉलेज रहेगी, समाज में आपको इज्जत मिलेगी और आप कमा लोगे। अपने में संतुष्ट होगे कि मैंने अटेम्प्ट अच्छा दिया, मैंने पूरी मेहनत की। अब जो 5-10% था मेरे पिछले जन्म के जो कर्म थे, प्रारब्ध था, उसके बेसिस पे छोड़ दो, लेकिन अपनी मेहनत तो हम लोग को करनी है। लेकिन कोई अगर आदमी यहाँ पे नोटबुक पे खाली लिख ले कि मुझे आईएएस बनना है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, और सोचा करे आईएएस बनना है, तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगी। यही सारे ड्रीम्स जो हम लोग लिखते हैं, जिसमें हम लोग का इंटरेस्ट रहता है, अगर वो ड्रीम हम लोग लिखे हुए हैं तो हम लोग उसको अचीव कर लेते हैं 95%। लेकिन अगर हमारा उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, खाली जो पीयर्स होते हैं, मतलब जो हमारे अगल बगल रहने वाले फ्रेंड्स, रिलेटिव, घर वाले, अगर प्रेशर डाल के किसी को इंजीनियर बनवा रहे हैं और आदमी इंजीनियर बन गया और उसको उस काम में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कल को जॉब छोड़ देगा या उसका मन नहीं लगेगा, फिर वो खुश नहीं रहेगा लाइफ में। तो जिसमें अगर आपका इंटरेस्ट है वही चीज़ लिखिए कॉपी में, और उसकी प्रोज कॉन्स आप पहले चेक कर लिए, फिर कॉपी में लिखिए, और उस पर काम करना कंसिस्टेंटली बेसिस पे करिए। भले उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन आप उसमें डटे रहिए, एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिल जाएगी। ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, सिर्फ लिखने से नहीं करता है। अगर आप मेरा जो व्यू पॉइंट है, पीओवी है, उससे आप एग्री करते हैं तो कमेंट करिएगा। अगर आप नहीं भी करते हैं मेरे व्यू पॉइंट से एग्री, तो नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे अपना ओपिनियन दीजिएगा रिस्पेक्टफुली, मतलब एक तरीके से, मतलब गाली गलौज नहीं, आराम से आप अपना ओपिनियन दीजिएगा। मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, मैं आपको रिप्लाई करूँगा जब मुझे समय मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।